हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 29 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन देश का पहला संस्थान बन गया है जहां सांख्यिकी व डाटा विज्ञान की पढ़ाई कराई जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है IIT मद्रास, बी है IIT कानपुर, सी है IIT खड़गपुर और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर देश का पहला ऐसा संस्थान होगा जहां छात्र छात्राएं सांख्यिकी व डाटा विज्ञान की पढ़ाई कर सकेंगे। इस पाठ्यक्रम में JEE एडवांस की मेरिट के आधार पर छात्र व छात्राओं को दाखिला मिल सकेगा। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि IIT कानपुर देश का ऐसा संस्थान बन गया है जहां पर सांख्यिकी व डाटा विज्ञान की पढ़ाई कराई जाएगी। अब दोस्तों, अगर IIT कानपुर के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 1959 में जो IIT कानपुर संस्थान है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये IIT कानपुर जो संस्थान है उसका ध्येय वाक्य है। और IIT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में विकास कार्यों के कार्यान्वयन के मामले में रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का कौन सा मंडल पहले स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर ए है गोरखपुर, बी है विंध्याचल मंडल, सी है लखनऊ और डी है बरेली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विंध्याचल मंडल। विकास कार्यों के कार्यान्वयन के मामले में गोरखपुर मंडल प्रदेश के 15 मंडलों से पीछे आया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के आखिरी महीने मार्च के लिए जारी मंडलीय रैंकिंग में यह मंडल प्रदेश के केवल 2 मंडलों से ही ऊपर आ पाया है। विंध्याचल मंडल 89.72% के साथ पहले पायदान पर है, बरेली को दूसरा व अयोध्या मंडल को तीसरा स्थान मिला है। चित्रकूट चौथे व वाराणसी 5वें स्थान पर है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में विकास कार्यों के कार्यान्वयन के मामले में एक मंडलीय रैंकिंग जो है वो प्रदेश में जारी की गई। और इस रैंकिंग में जो पहले स्थान पर मंडल रहा है वो कौन सा? तो विंध्याचल मंडल ये पहले स्थान पर रहा है। और दूसरे स्थान पर है बरेली मंडल और तीसरे स्थान पर है अयोध्या मंडल। और इसमें जो गोरखपुर मंडल है वो 15 मंडलों से पीछे आया है, यानी गोरखपुर मंडल को 16वां स्थान यहाँ पर मिला है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई-हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर हर्षवर्धन, बी है निर्मला सीतारमण, सी है अमित शाह और डी है राजनाथ सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई-हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड की यह लहर अभूतपूर्व और पहले से कहीं अधिक खतरनाक है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने दूसरी लहर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने बताया कि DRDO ने दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और देश के कई अन्य हिस्सों में कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन उत्पाद संयंत्र स्थापित किए हैं, जिससे कोरोना से जंग में काफ़ी मदद मिली है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो सर्विसेज ई-हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत OPD पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया है? तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है,
अमेजॉन कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए है अशोक लवासा, बी है मैन स्मिथ, सी है एंडी जेसी और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एंडी जेसी। अमेजॉन कंपनी के सीईओ के रूप में एंडी जेसी को नियुक्त किया गया। वह 5 जुलाई से अमेजॉन कंपनी के सीईओ पद पर कार्यरत होंगे। एंडी जेसी वर्तमान में अमेजॉन वेब सीरीज के वर्तमान सीईओ हैं, जो कि अमेजॉन कंपनी के वर्तमान सीईओ जेफ बेजोस की जगह लेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो अमेजॉन कंपनी है उसके सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एंडी जेसी को अमेजॉन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में जो अमेजॉन के सीईओ हैं वो कौन है? तो जेफ बेजोस वर्तमान में अमेजॉन के सीईओ हैं और इनकी जगह अब लेंगे एंडी जेसी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है एंडी जेसी जो कि अमेजॉन के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर कमला रॉय, बी है प्रोफेसर CNR रॉय, सी है जगदीश शुक्ला और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर CNR राव। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इसे ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल माना जाता है। प्रोफेसर राव पूरी मानव जाति के लाभ के लिए ऊर्जा के एकमात्र स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो ध्यान रखना है, प्रोफेसर CNR राव को ये अवार्ड दिया गया है। और इन्हें ये जो अवार्ड है वो किस वजह से दिया गया है? तो अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों ये जो अवार्ड है अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड, इसे ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की जो है वो माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया? ऑप्शन नंबर ए है उर्जित पटेल, बी है रघुराम राजन, सी है अमर्त्य सेन और डी है मनमोहन सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। भारतीय अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को 26 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन ने कहा कि भुखमरी पर उनके अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत लोक कल्याण से जुड़ी अर्थनीतियों से अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में काफ़ी योगदान दिया है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, ये किसे प्रदान किया गया है? तो भारतीय अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अमर्त्य सेन, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कब किया गया है? तो 26 मई 2021 को ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 95% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है सीरिया, बी है इराक, सी है अफगानिस्तान और डी है कजाकिस्तान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सीरिया। सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में बशर अल असद ने जबरदस्त जीत हासिल कर लगातार चौथी बार सत्ता अपने हाथ में बरकरार रखी। देश में 26 मई 2021 को हुए चुनावों में असद को 95.1% मत मिले। उन्हें चुनौती देने वाले दो उम्मीदवारों में से महमूद अहमद मारी को 3.3% और
अब्दुल्ला सालोम अब्दुल्ला को 1.5% मत हासिल हुए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं वो चौथी बार वहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। ठीक है, और इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बशर अल असद। ये सीरिया के नए राष्ट्रपति जो है वो फिर से बन गए हैं। और दोस्तों अगर सीरिया की बात करें तो सीरिया की राजधानी क्या है? दमस्कस सीरिया की राजधानी है और सीरिया की मुद्रा है सीरियन पाउंड। और राष्ट्रपति तो सीरिया के बन गए हैं कौन? बशर अल असद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए है आईआईटी गुवाहाटी, बी है आईआईटी खड़गपुर, सी है आईआईटी दिल्ली और डी है आईआईटी रुड़की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। इस प्रकार का स्मार्ट विंडो मटेरियल इमारतों के लिए कुशल स्वचालित जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित करने में काफ़ी मददगार होगा। हाल के वर्षों में इमारतों में बेहतर रोशनी और ऊष्मा प्रबंधन के लिए सतत आर्किटेक्चर डिज़ाइनों पर ध्यान दिया गया है और इस प्रकार की स्मार्ट विंडो प्रणाली इस दिशा में पहला कदम हो सकती है। तो दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए है दिनेश रावत, बी है जगजीत पवारिया, सी है गोपाल चौरसिया और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जगजीत पवारिया। जगजीत पवारिया को इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वह अगले 5 वर्षों के लिए आईएनसीबी के अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई हैं। उन्होंने अपने करियर में 35 वर्षों तक भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है। वह नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग वियना 2007 से 2012 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की सदस्य भी थी। पवाड़िया ने 1988 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जगजीत पवारिया को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और दोस्तों इन्हें कितने वर्षों के लिए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखना है अगले 5 वर्षों के लिए इन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर ए है गृह मंत्रालय, बी है विद्युत मंत्रालय, सी है स्वास्थ्य मंत्रालय और डी है रक्षा मंत्रालय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी विद्युत मंत्रालय। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है। बायोमास पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी में भी योगदान देगा। यह देश में ऊर्जा संबंधी बदलाव और ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के लिए हमारे लक्ष्यों में मदद करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विद्युत मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है और ये मिशन जो है कौन सा है, तो कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए ये मिशन जो है वो स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये थे 29 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था सुबोध जायसवाल और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए
तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। 27 मई को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है इलाहाबाद, सी है लखनऊ और डी है कानपुर। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों, वीडियो को रेगुलर देखने की हैबिट बनाइए, तभी आप निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स में करंट अफेयर से संबंधित 100% क्वेश्चन सही सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।